वेलकम। हमें किसी इस वीडियो के अंदर हम अपना जो पूरा कोर्स है उसका ओवरव्यू करेंगे, उसका रोड मैप देखेंगे कि हमने इस कोर्स के अंदर किस तरह से जो है वो प्रोग्रेस करना है। तो इससे आपको थोड़ा सा पता भी चलेगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करेंगे और किस तरतीब से हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जो पार्ट 1 होगा हमारा, उसके अंदर हम ऑब्वियसली जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो करेंगे और उसके फीचर्स होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज, यानी कि C++ जो है वो है क्या, या वो कब बनी थी, एंड सो ऑन, वो सारा कुछ। और उसके बाद हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हम इसका हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखेंगे, या इस तरह का जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी C++ प्रोग्राम लिखने का, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम डेटा टाइप्स जो हैं उनमें डीप डाइव करेंगे कि इंटीग्रल डेटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर उनकी आगे जो टाइप्स हैं या उनकी मज़ीद आगे जो टाइप्स हैं, फिर इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट और बुलियन, और इसी तरह से जो भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और उसके बाद हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं उनको करेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम कोई भी जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको कंडीशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेंगे, और फिर लूप्स आ जाएंगे जिसमें वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, और इनके क्या इनमें डिफरेंस हैं और कौन सा लूप जो है वो हमने कब यूज़ करना है। और उसके बाद फंक्शंस और उनके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और उनके जो रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनमें मतलब कीवर्ड्स जो आ जाते हैं हमारे पास, वो और जो ऑपरेटर्स हैं जो कि स्पेसिफ़िकली इन चीज़ों के साथ रिलेटेड हैं वो भी हम देखेंगे उस टाइम पे। और फिर हम देखेंगे पॉइंटर्स एंड एरेज के पॉइंटर्स जो हैं वो क्या हैं, और पॉइंटर्स की जो आगे उनके साथ आगे टॉपिक्स हमें मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। और एरेज जो हैं उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे, जिसमें जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रिंग्स होती हैं या सी स्टाइल जो स्ट्रिंग्स हैं वो, और एसटीडी स्ट्रिंग्स वो भी हम देखेंगे। और फिर एंड पे हम जो है हीप, उसके बारे में बात करेंगे कि हीप जो है वो क्या है, और हीप पे एलोकेट करना मेमोरी जो है वो उसका मतलब क्या होता है और उसको किस तरह से करते हैं। तो ये जितना भी है ना, ये सारा करने के बाद हमारी जो स्किल्स हैं वो चूसनी चैट की तरह की हो जाएंगी, जो कि आपको साइड पे नज़र आ रही हैं। तो हम इतने जो है ना वो स्किल्ड हो जाएंगे इस लैंग्वेज के अंदर। तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे पार्ट 2 पे, जिसमें हमने ऊप देखनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें हम ऑब्वियसली सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक, ये क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी टाइप जो है यूज़र डिफाइंड टाइप वो डिफ़ाइन कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस या फिर स्ट्रक्ट्स। और उसके बाद हम मेथड्स बनाना सीखेंगे कि, और ये भी कि वो होते क्या हैं, इसी के साथ जो कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनकी ओवरलोडिंग और सारे जो उसके साथ चीज़ें आती हैं। और उसके बाद कॉन्स्ट एंड स्टैटिक, ये जो दो कीवर्ड्स हैं इनका अगर हम क्लासेस के अंदर इनको देखें तो फिर उस टाइम पे इनका क्या मतलब होता है। और इसके अलावा भी ना काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अब इस तरह से सारा जो है वो मैप नहीं कर सकता। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन स्टिल वो कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो कॉन्स्ट और स्टैटिक है, इसको हम क्लासेस के अंदर जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या मतलब होता है। और फिर जो दिस पॉइंटर होता है वो क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। और उसके बाद जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये हम देखेंगे, इसके साथ जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम ओवरलोड करके भी देखेंगे, तो ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए। और फिर उसके बाद हम इनहेरिटेंस पे मूव ऑन करेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, और एंड सो ऑन। जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे उसमें आंसर किए जाएंगे। अब यहाँ पे जस्ट ऑब्वियसली जस्ट एक वर्ड ही लिखा हुआ है इनहेरिटेंस, लेकिन सारे जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर क्लियर होंगे। फिर हमें वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है वो भी बताई जाएगी कि उसका क्या मतलब होता है। इसी के साथ फिर बाद में हम पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस जो होती हैं उन पे भी मूव ऑन करेंगे। तो ये करने के बाद हमारी जो स्किल्स हैं वो चैट की तरह की हो जाएंगी। तो हम काफ़ी अब जो है ना वो अब खुले डुले हो गए हुए होंगे C++ के अंदर, लेकिन अभी भी काफ़ी करना बाकी है। तो इसीलिए हम जो है वो मूव ऑन करेंगे टुवर्ड पार्ट 3, जिसके अंदर एडवांस्ड टॉपिक जो है वो हम देखेंगे, जिसके अंदर एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक,
कि एक्सेप्शन जो है वो क्या होती है, फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो ये ट्राई एंड कैच कीवर्ड की मदद से हम वो देखेंगे। उसके बाद फ़ाइल हैंडलिंग भी हम देखेंगे कि वो क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है एंड सो ऑन। वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाएगा। फिर उसके बाद हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी देखेंगे और उसके बाद रिकर्जन जो है उसको भी देखेंगे कि रिकर्जन जो है वो क्या होती है और हम उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। और रिकर्जन की जो टाइप्स होती हैं 4-5 वो भी हम उसके अंदर देखेंगे। और उसके बाद हेडर फाइल्स के हेडर फाइल्स जो हैं वो क्या हैं और वो क्यों हैं और उनको हम कैसे जो है वो बना सकते हैं। और उसके बाद जो स्पेसशिप ऑपरेटर है जो कि हमें C++20 एंड फॉरवर्ड के अंदर हमें मिला है, तो ये कोई इतना एडवांस टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये कुछ न्यू चीज़ है जो कि न्यू C++ के अंदर आई है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको देखेंगे। और उसके साथ ही बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी देखेंगे। और उसके बाद इनम एंड यूनियन, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनकी ज़रूरत हमें क्यों है और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। स्पेशली जो इन्यूमरेशंस हैं उनकी जो बिगिनर्स होते हैं उनको ना ठीक से उनके समझ नहीं आती कि ये है क्या, मतलब हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस इनम एंड यूनियन, वो सारा कुछ। और यूनियन जो है उसके साथ हम एसटीडी वेरिएंट जो है C++17 एंड जो सारा वो उसके साथ उसको क्यों यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं, और वो सारा कुछ भी हम देखेंगे। तो उसके बाद हम जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स हैं यानी कि स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन यानी कि STDC इन एंड STDC आउट के साथ जो हम यूज़ कर सकते हैं उनको भी हम ओवरलोड करना सीखेंगे। और उसके बाद टेम्पलेट्स देखेंगे, टेम्पलेटेड फंक्शंस एंड टेम्पलेटेड क्लासेस, ये सारा कुछ हम देखेंगे। और उसके बाद हम लैम्डास जो हैं वो करेंगे कि लैम्डास जो हैं वो क्या होते हैं। और फाइनली हम जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जो कंटेनर्स हैं यानी कि एसटीडी वेक्टर हो गया और एसटीडी एरे तो हम पहले ही कर चुके हुए होंगे उस टाइम तक, लेकिन एसटीडी वेक्टर, लिस्ट, मैप्स, जो अनऑर्डर्ड मैप्स और सेट्स एंड अनऑर्डर्ड सेट्स और काफ़ी ज़्यादा और भी जो हैं इनको हम देखेंगे कि ये हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जो स्किल्स हैं ना वो हल्क चैट हो चुकी भी होंगी। आई डोंट नो, ये काफ़ी चीप था, लेकिन इतना जो है ये हमारा यहाँ तक करने से हमारी जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हुए होंगे। और अगेन इतना अब मैं यहाँ पे मैंने डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन कोर्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इनके रिलेटेड भी मिलेंगी। सच एज़ अब यहाँ पे मुझे देखते ही ये जो हेडर फाइल है इसके साथ अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इंक्लूड गार्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम जब उधर पहुंचेंगे तो उनको साथ साथ में करेंगे। अब ये जो फाइनल पे मैं आपको लास्ट पे ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो है इसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एडवांस्ड जो C++ है उसकी बेस पे करवाई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो C++ है वो इवॉल्व हो चुकी हुई है और हम मॉडर्न फीचर जो हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे और उनको ही हम यूज़ भी करेंगे और उनकी बेस पे ही हम जो हमारी सारी लर्निंग है वो भी करेंगे। सो होपफुली आपको मज़ा भी आएगा और आपको सारा जो है वो सीखने में जो है वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा अभी से ही। और इस तरह से हम जो है इसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो है कि हमने सेटअप करना है इन्वायरमेंट। तो उसमें मैं आपको जो है बताऊंगा कि हम किस तरह से डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लाइक लिनक्स है या मैक है या आपके पास विंडोज़ है तो उसको हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बाकायदा जो अपना कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू ओवर देयर।